हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और बेकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है, मैम न्यू जीएल सीरीज़ कब से आना स्टार्ट होगा? तो न्यू जीएल सीरीज़ आना स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से, यानी कि जनवरी मंथ से। ये ईयर ख़त्म होने के लिए तो सिर्फ 2 या 3 दिन ही बाकी है। तो जनवरी मंथ में जितना मुझे पता है 4 जीएल सीरीज़ आने वाला है। पहला तो आप सबको पता ही है 4 एलिमेंट्स की द अर्थ सीरीज़ आएगा, जो कि 28 को रिलीज़ होने वाला है जनवरी मंथ के। उसके बाद आएगा डिनाइड लव के स्पेशल एपिसोड, वो भी रिलीज़ होगा 29 को। और एक सीरीज़ है जिसका नाम है हार्डकोर, वो भी रिलीज़ होगा। और ये जो सीरीज़ है ये यूट्यूब पर आने वाला है। और एक सीरीज़ रिलीज़ होगा, उसका नाम है शायद प्ले पार्क या ऐसा कुछ नाम है, आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो ये जो चारों जेल सीरीज़ है ये जनवरी मंथ में पक्का आने वाला है। और कोई भी अगर जेल सीरीज़ आता है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखती हैं, हे सिस्टर, कितनी बार बेकी भी तो फ्रीन को हैंडसम बोलती है। वैसे तो फ्रीन बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। और थैंक यू सो मच, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो तारीफ़ करने के लिए थैंक यू। और ये बात तो सच है, बेकी फ्रीन को हैंडसम तो ज़रूर कहती है, फैंस के सामने भी कहती है। और कभी कभी वो दोनों अगर किसी फ़ैन मीट में भी जाते हैं तो बेकी कहती है फ्रीन बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये बात सच है। पर बेकी कभी-कभी उसको ब्यूटीफुल भी कहती है। पर फ्रेंड को ये अच्छा भी लगता है, अगर जब फैंस कहते हैं ना उसको कि वो हैंडसम है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसको ब्यूटीफुल सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहती है कि फैंस कभी-कभी उसको ब्यूटीफुल भी कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड बेकी पहले के जैसे क्लोज नहीं है, लेकिन क्यों मैम? प्लीज़ टेल मी। तो आप ये पूछ रहे हो फ्रेंड और बेकी पहले की तरह क्लोज क्यों नहीं है? तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वो दोनों अभी कैमरे के सामने इतना दिखाती नहीं हैं, पर उन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो दोनों पहले की तरह ही क्लोज़ हैं। अगर आप कभी-कभी देखोगे भी तो वो पता चलता है। सामने से वो अभी कैमरे के सामने ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत दिखाते भी हैं ना, तो उससे भी पता चल जाता है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं। आप छोटी-छोटी बातों को देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर फ्रेंड अपने लिए पानी का बॉटल उठाती है तो बेकी के लिए भी ज़रूर उठाती है। अगर फ्रेंड थोड़ी-सी खाँसती भी है तो बेकी सडनली 1 सेकंड नहीं लगता वो पूछते हैं, क्या तुम्हें पानी चाहिए? क्या तुम ठीक हो? तो ये सारी चीज़ें देखकर भी पता चलता है वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज़ है। और फ्रेंड को पता चल जाता है बेकी को क्या चाहिए होता है। अगर वो खाँसती है तो उसको पता चलता है उसको पानी चाहिए। या फिर आपने देखा भी होगा फैनिमेट्स में उसके शू तक फ्रेंड उतार देती है और पहना भी देती है कभी-कभी। और पहले के वीडियो में तो ये दिखता भी था। अभी वो दोनों कैमरे के सामने ये सब नहीं करती हैं, ये बात ज़रूर है। लेकिन हाँ, वो दोनों अभी पहले की तरह ही क्लोज़ हैं। उन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप सोचो, अगर उन दोनों में चेंज हुआ होता तो उन दोनों को एक-दूसरे के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता? मैं रिसेंट का ही एक बात बताती हूँ, रिसेंट मतलब परसों, जो क्रिसमस का दिन था ना, जहाँ पर फ्रेंड बेकी और बेकी की जो मॉम है वो तीनों ही वहाँ पर गई थी फैन्स से मिलने के लिए और उनका गिफ्ट रिसीव करने के लिए शायद। तो वहाँ पर जब गई थी, बेकी की मॉम फ्रेंड से कहती हैं, तुम कोई कैंडी खाओगी, चॉकलेट खाओगी, मैं दूँ? तो तभी बेकी सडनली ही कहती है, वो कैसे खाएगी? उसके गले में अभी खराश है और प्रॉब्लम है। तो बेकी को ये बात कैसे पता चला कि फ्रेंड के गले में प्रॉब्लम है? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे को हर एक चीज़ शेयर करते हैं। उन दोनों को एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों के बारे में पता होता है। और वो दोनों ऑलमोस्ट हर दिन मिलते भी हैं, इसीलिए वो दोनों को एक-दूसरे के बारे में इतना पता होता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि वो दोनों क्लोज़ नहीं हैं, वो दोनों पहले की तरह ही क्लोज़ हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये पूछ रहे हैं, फ्रेंड ने जो भी गिफ्ट दिया है बेकी को, बेकी ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया है? उसने अपने आईजी स्टोरी पे भी नहीं लगाया है, ऐसा क्यों? तो मेरे हिसाब से देखो, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है। बाकी फैंस तो पता लगा ही लेते हैं कि क्या गिफ्ट दिया है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बेकी शायद सबको दिखाना नहीं चाहती है कि फ्रेंड ने क्या गिफ्ट दिया है, ये हो सकता है। देखो, हर किसी का अपना-अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और अपनी-अपनी इच्छा भी कह सकते हो। उसका अगर मन नहीं है नहीं दिखाने का तो ना दिखाए, अगर मन है दिखाने का तो दिखाए। हाँ, आप ये कह सकते हो फैन्स जानना चाहते हैं और हमें अगर देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि फ्रेंड ने क्या गिफ्ट दिया है, हम देखकर थोड़ी-सी खुश होने वाले हैं। ये बात ज़रूर है। बाकी वो क्यों नहीं दिखाती है और नहीं बताती है, इसके बारे में क्लियर बताना तो मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, क्या फ्रेंड के डैड हैं या नहीं हैं?
तो फ्रेंड के डैड तो ज़रूर हैं, लेकिन वो फ्रेंड से कभी मिलते नहीं हैं और ना ही फ्रेंड कभी अपने डैड से मिलते हैं। बात ये है, जब फ्रेंड छोटी थी तब से ही उसके मॉम डैड अलग हो गए थे, शायद डिवोर्स हो गया था। तो फ्रेंड कभी भी अपने डैड से नहीं मिलती है। मुझे ये पता है फ्रेंड की जो ग्रैंड मॉम है, यानी कि उसके फादर की जो मॉम है, वो फ्रेंड से लगातार मिलते रहते हैं। फ्रेंड अपने ग्रैंड मॉम से क्लोज़ है और बात भी करते हैं, उनके साथ शायद कभी-कभी रहती भी है। पर उसके जो फादर हैं, वो कभी भी फ्रेंड से नहीं मिलते हैं और ना ही फ्रेंड को कभी उनके साथ देखा गया है, ना कोई पिक्चर है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जब वो छोटी थी तब से ही उसका मतलब उसके मॉम डैड जो हैं वो अलग हो गए, तो उसकी लाइफ़ पूरी तरह से अलग हो गई। वो अपने मॉम के साथ ही रहने लगी और शायद उसकी डैड की उसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी जो मॉम है, खुद ही फ्रेंड की देखभाल की हैं और मतलब सँभाला है, उसके लिए सब कुछ किया है। नेक्स्ट कमेंट है, यूट्यूब पर पार्ट बाय पार्ट नहीं आ रहा है, हम मांग रहे हैं तो प्लीज़ बता दो मैम। आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? कोई सीरीज़ के बारे में, कोई मूवी के बारे में, किस चीज़ के बारे में? देखो, आप क्लियर नहीं लिखोगे नहीं तो मुझे पता चल पाएगा नहीं। तो प्लीज़, अगर आप कोई भी कमेंट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो, तो पूरी तरीके से लिखा करो, तभी ही मुझे समझ में आएगा और मैं आप सबको बता पाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दूसरा चैनल का नाम क्या है? मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम है SSGL सीरीज़ और उस चैनल पे मैं जीएल स्टोरी अपलोड करती हूँ, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को पता नहीं था तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, उस चैनल का नाम है SSGL सीरीज़, आप सर्च करोगे तो ज़रूर आ जाएगा। और मैंने और एक बात भी सोचा है, जो अपकमिंग जेल सीरीज़ होंगे, मतलब जो जेल सीरीज़ न्यू आएँगे, तो उसके बारे में मैं स्पॉइलर भी देने वाली हूँ, लेकिन उस चैनल पे मतलब SSGL सीरीज़ में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। आखिरी क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं, फ्रेंडली राइवलरी का जो सीरीज़ है वो हम कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो मुझे क्लियर पता नहीं है। मुझे जितना पता है, ये सीरीज़ है शायद कोरियन एक सीरीज़ है जो कि जेल सीरीज़ ही है। तो ये यूट्यूब पर तो आप नहीं देख पाओगे जितना मुझे पता है। पर हाँ, कहाँ पर ये आ रहा है उसके बारे में क्लियर नहीं पता है। यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। आखिर में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे हो, ऐसे कमेंट आते हैं। तो किसी को भी ऐसा अगर लगता है कि मैं जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ या फिर मैं आपके कमेंट ही नहीं पढ़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। आप सब मेरे जैसे लिए एक जैसे ही हो, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। आप सबकी वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है, आप सब वीडियो देख रहे हो, तभी ही तो ये चैनल ग्रो हो रहा है ना। तो आप सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मैं इसका कमेंट का रिप्लाई दूँगी और उसका नहीं दूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आता है। क्या होता है, ढेर सारे कमेंट होते हैं, तो कभी-कभी कुछ कमेंट छूट जाते हैं, कोई कमेंट मैं देख भी नहीं पाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, या तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर क्वेश्चन भी मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली कुछ लिखा नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। पर हाँ, मैं जिसका क्वेश्चन भी समझ पाती हूँ या फिर मुझे दिखाई देता है, तो मैं ज़रूर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा मत समझना कि मैं जानबूझकर कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, आप सब अगर नाराज़ होगे तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पर हाँ, मुझे ये भी पता है आप सब मुझसे प्यार तो बहुत ही ज़्यादा करते हो, इसीलिए तो हर दिन बहुत ही स्वीट कमेंट करते हो ताकि मैं उसे पढ़ सकूँ और थोड़ी-सी हैप्पी भी हो सकूँ। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये मुझे फ़ील होता है, मुझे पता चलता है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।